अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए एनडीए उम्मीदवार की तायीद का फैसला वजीर आला करेंगे। टीआरएस एलपी का फैसला, मोदी के मुकाबले के लिए बुनियादी सतह पर काम करें, अरकान मुकान्ना को वजीर आला की हिदायत। वेटरनरी शोबे की 541 जायदादों के तखर्रुरात के लिए 2 जून को एलामिया जारी किया जाएगा। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव का ऐलान। रहजनी की वारदात में मुलविस 4 अफराद बशमूल 2 रौडी शीटर्स गिरफ्तार। लंगर हाउस में सरक़े की वारदात का सारिक फार्मेसी तालिबे इल्म पुलिस की तहवील में। और चरलापली चिरुनागारम में तैराकी के दौरान कम उम्र लड़के की मौत। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना लेजिस्लेचर पार्टी ने सदर जमहूरिया के इंतखाबात में तायीद करने या ना करने का फैसला वजीर आला पर छोड़ दिया है। टीआरएस भवन में पार्टी का लेजिस्लेचर इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अमित शाह के खिलाफ वजीर आला के जवाब की सताइश की गई। वजीर आला ने अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुकन्निना को हिदायत दी है कि बीजेपी के घर घर मुहिम के खिलाफ मुहिम चलाते हुए मुताल्लिका जिले में हर 10 दिन में इजलास मुनक्किद करते हुए अवाम के मसाइल की यकसुई करें, केडर के साथ मुलाकात करें, तो तभी मोदी का मुकाबला किया जा सकता है। वजीर आला ने ताज़ा सर्वे का इंकशाफ करते हुए कहा कि फौरन अगर इंतखाबात करवाए जाएं तो टीआरएस को 119 हलकों के मिन जुमला 111 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी, जिसमें 106 नशिस्तों पर 50% ज्यादा वोट हासिल होंगे। वजीर आला ने बताया कि कांग्रेस को सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल होंगी, जबकि एमआईएम 6 नशिस्तों पर कामयाब होगी। वजीर आला ने बताया कि पार्टी सतह और एमएलए की कारकर्दगी पर अलहदा सर्वे करवाया गया है। वजीर आला ने बताया कि कांग्रेस को खम्मम में 1 और महबूब नगर में 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल होगी, जबकि टीडीपी और बीजेपी को कोई नशिस्त हासिल नहीं होगी। उन्होंने पार्टी केडर को मजबूत करने और हुकूमत के प्रोग्रामों को अवाम तक ले जाने पर जोर दिया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 2 जून को अफजाइश मवेशियान के महकमे में 541 जायदादों के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने बताया कि टीएसपीएससी के तहत ये तखर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। रियासती वजीर ने बताया कि बाज़ ड्रामा कंपनियों ने वेटरनरी डॉक्टरों को वर्गलाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करवाया है, लेकिन डॉक्टर्स को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। रियासती वजीर ने बताया कि इस ड्रामा कंपनी में एक प्रोफेसर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वेटरनरी उम्मीदवारों की वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग की जाएगी। उनका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा ओहदों पर तखर्रुरात को यकीनी बनाया जाएगा। अभी है ना अपने पास एक ड्रामा लीडर पूरे तैयार हो गए, वो लोगों का किधर भी नहीं चल रहा। अभी वहां पे खम्मम गए, खम्मम मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो फाइनल करने का सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो लोग बात कर रहे हैं बच्चों से, वो लोग मालूम है कौन बात कर रहे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को बुला रहे, बोलते अभी 500 चिल्लर आता, देखो 541। अब बोलते क्या बोले, वो सोप ऑनलाइन में जाता साहब, वो सबको मालूम है बच्चे आजकल सोप अपने से ज्यादा होशियार है। इनके हो रहा ना, ड्रामा कंपनी आपके पेपर में नामा ऑलरेडी है, वही ड्रामा कंपनी है बोल रहा हूं मैं। अभी सेपरेट बोलने का जरूरत नहीं है। एक प्रोफेसर भी है उसमें, अब वो देखो पेपर पढ़ो, आपके पेपर में लेके सो पेपर में रहता। सनत नगर के अमीरपेट डिवीजन में हाउसिंग बोर्ड की अराजी पर 34 करोड़ रुपये की लागत से 5 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। इस सिलसिले में वजीर अमकना इंदिरा किरण रेड्डी, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव और कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने मज़कूरा मुकाम का दौरा किया।
वजीर अमकना इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की अराजी पर 5 मंजिला कम्युनिटी हॉल तामीर किया जाएगा। हर फ्लोर 12,000 स्क्वायर फीट का होगा। इमारत के पहले फ्लोर पर डाइनिंग हॉल और दूसरी मंजिल पर मैरिज हॉल होगा। रियासत में जानवरों को तिब्बी खिदमात की फ्राहमी के लिए वेटरनरी मोबाइल वैन्स का वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना के 100 असेंबली हल्के जात में 100 गाड़ियां फ्राहम की जाएंगी। एक गाड़ी पर 14,65,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस मोबाइल वैन में एक वेटरनरी डॉक्टर, असिस्टेंट हेल्पर और ड्राइवर भी रहेगा। इस वैन के जरिए इमरजेंसी खिदमात फ्राहम की जाएंगी। इस गाड़ी का टोल फ्री नंबर 1962 रखा गया है। फोन करने पर यह कॉल किसान कॉल सेंटर पर जाएगा, जहां से मुतालिका असेंबली हलके के वेटरनरी अमले को इत्तला दी जाएगी। ये खिदमात जीवी के EMRI के ताउन से फ्राहम की जा रही हैं। टीआरएस रुकने असेंबली ई दयाकर राव ने कहा है कि टीआरएस से मुकाबले के लिए मामू और भांजे एक हो रहे हैं। ई दयाकर राव ने कहा है कि कांग्रेस की मुखालिफत में कायम की गई तेलुगुदेशम पार्टी के रेवंत रेड्डी और जयपाल रेड्डी एक होकर टीआरएस से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मामू भांजे से टीआरएस खौफजदा नहीं होगी। उन्होंने रेवंत रेड्डी को ब्रोकर करार दिया और कहा कि रेवंत रेड्डी की वजह से ही तेलुगुदेशम तबाह हुई है। दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना में सिर्फ टीआरएस ही बरकरार रहेगी। केसीआर के तरक्याती कामों की वजह से ही तेलुगुदेशम और कांग्रेस मफाहिमत पर गौर कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि अमित शाह ने तेलंगाना के विकार को मुतासिर नहीं किया, बल्कि केसीआर की निचली सतह की गुफ्तगू से तेलंगाना का विकार मुतासिर हुआ है। मीडिया से बात करते हुए इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि अमित शाह ने तेलंगाना की तौहीन नहीं की, बल्कि केसीआर ने अमित शाह के खिलाफ जो गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया है, उससे रियासत के अवाम की तौहीन हुई है। बीजेपी लीडर ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर की हुकूमत है, तो केसीआर खुद को बताना चाहिए कि 66,000 करोड़ रुपये मरकज ने दिए हैं और ये रकम कैसे जारी की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के पास इस रकम का मुकम्मल हिसाब मौजूद है। साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी खुशियां मनाई जा रही हैं। 3 साल मुकम्मल होने पर 2,000 करोड़ रुपये जश्न पर खर्च किए जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जब से बीजेपी हुकूमत इख्तिदार पर आई है, सरहद पर फौजी मारे जा रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, काले धन का तो कोई पता ही नहीं है। तंजीम जदीद बिल में तेलंगाना से किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया। पार्टी को मजबूत करने के नाम पर मुल्क में फिरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है। केसीआर भी बिल में किए गए वादों को मनवाने में नाकाम साबित हुए हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे को कतियत दे दी गई है। 21 जून को दोपहर 3:30 बजे राहुल गांधी खुसूसी तैयारे के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से बजरिए कार संगारेड्डी के लिए रवाना होंगे। संगारेड्डी गेस्ट हाउस में शाम 5 ता 6 बजे मुख्तलिफ वफूद और कांग्रेसी कायदीन से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। शाम 6 ता 7:30 बजे संगारेड्डी अंबेडकर स्टेडियम में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। संगारेड्डी से बजरिए कार बेगमपेट पहुंचेंगे और उसी शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि 1969 की तेलंगाना तहरीक की वजह से ही तेलंगाना हासिल हुआ है।
प्रेस क्लब में 1969 की तहरीक के जहदकारों की खिदमात पर मबनी किताब की रस्म इजराई अंजाम देने के बाद वजीर दाखिला ने कहा है कि जहदकारों के अफराद खानदान को हुकूमत का पूरा ताउन रहेगा और उनके मसाइल से भी वजीर आला को वाकिफ करवाया जाएगा। हुकूमत के मुशीर विवेक और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। साउथ जोन पुलिस और अक़लियती मालियाती कारपोरेशन की तरफ से 10वीं और इंटर कामयाब तुलबा को तालीमी मुस्तक़बिल व कैरियर के इंतखाब की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया। सैकड़ों तुलबा ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। तालीमी माहिरीन ने तुलबा को अपनी सलाहियतों के मुताबिक आइंदा कोर्सेज के इंतखाब के सिलसिले में मशवरे भी दिए। 10वीं जमात के बाद इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्सेज, पॉलिटेक्निक और ITI कोर्सेज के बारे में तुलबा को वाकिफ करवाया गया। इंटरमीडिएट के बाद फार्मेसी, नीम तिब्बी कोर्स, IIT, JEE, AIEEE कोर्स के बारे में तुलबा को मुफीद मशवरे दिए गए। साउथ जोन DCP वी सत्यनारायणा और दीगर पुलिस ओहदेदारों के अलावा रुकन असेंबली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। मेयारी निशानात से कामयाब होने वाले तुलबा को तहनीयत भी पेश की गई। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अहमदनगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन तरक्याती कामों में सीवरेज पाइपलाइन, NP2 पाइपलाइन के अलावा सड़कों के तामीराती काम भी शामिल हैं। ताहाल मज़कूरा डिवीजन में 3 करोड़ रुपये लागती तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवाम से फर्दन मुलाकात करके अवामी मसाइल भी दरियाफ्त किए। इस मौके पर मुकामी रुकने बल्दिया आयशा रुबीना के अलावा सरकारी महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। शाही मस्जिद बाग़े आमा में रमजान के पेश नज़र मुमकिना इंतजामात किए गए हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील ने हफ्ते को मस्जिद का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि ख़वातीन के लिए मस्जिद में इंतजामात किए गए हैं। बारिश से बचने के लिए भी प्लेटफॉर्म लगाया गया है। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील ने बताया कि साउथ जोन के बलदी दफ्तर में 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि अवाम किसी भी तरह की शिकायत कंट्रोल रूम से रुजू कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। नामपल्ली कोर्ट में तेलंगाना के तमाम प्रोसिक्यूशन ओहदेदारों और पुलिस ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। ये इजलास हर माह के चौथे हफ्ते को डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन श्रीमती विजयनी की निगरानी में मुनक्किद किया जाता है। इस मौके पर तहकीकाती खामियों के अलावा दूसरे उमूर पर भी बातचीत की गई। All the deputy directors of throughout state of Telangana were conducting interactive sessions between public prosecutors and police officers to overcome the lacuna in conducting cases and to get good conviction in the courts. And today the speaker of the session is Fani Kumar, who is working as a APP at Kottagudem JSCM court. And now he is conducting we are conducting session with regard to topic of search and seizure and also latest amendments and the judgments which are very useful to the prosecutors and also the investigating officers in day-to-day discharging our duties. राजेंद्र नगर पुलिस ने रहजनी की वारदात में मुलविस 2 रौडी शीटर्स और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हफीजुद्दीन और अबू बकर बिन इब्राहिम ने नेहरू आउटर रिंग रोड के पास रहजनी की वारदात अंजाम दी थी, जबकि इस सिलसिले में अब्बास अली और नायब खान ने उनकी मदद की थी। पुलिस ने बताया कि DCM गाड़ी को रोककर धमकाया गया। नकद रकम के अलावा सेल फोन और दूसरा सामान छीन लिया गया। पुलिस ने मज़कूरा अफराद के कब्जे से 20,000 रुपये की नकद रकम, सेल फोन और एक गाड़ी भी जब्त कर ली है।
चरलापल्ली चीरू नागारम में एक कम उम्र लड़का बतकम्मा खेलने के लिए बनाए गए कुएं में डूबकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक सत्यनारायणा कॉलोनी का साकिन 13 साला 8वीं जमात का तालिबे इल्म राज किरण अपने 5 साथियों के साथ तैराकी के लिए गया हुआ था, लेकिन ये बात नामालूम हो सकी कि आया राज किरण तैराकी से वाकिफ था या नहीं। पुलिस ने हफ्ते के दिन कुएं से लाश बाहर निकाली और उसे पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। जिले पेद्दापल्ली के गोदावरी खैनी में अफसोसनाक हादसा पेश आया। हादसे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हुए। तफसीलात के मुताबिक पेद्दापल्ली के साकिन शब्बीर हुसैन बजरिए कार अफराद खानदान के साथ शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जिले आसिफाबाद रवाना हुए। तकरीब के बाद वापसी के दौरान गोदावरी खन्नी शाहराह पर सामने से गुजर रही लारी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में शब्बीर हुसैन और रियाजुद्दीन बरसरे मौका ही हलाक हो गए। मोहम्मद हुसैन और उनकी वालदा शदीद तौर पर जख्मी हैं, जिन्हें करीमनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस ज़िमन में गोदावरी खैनी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। दारुस्सलाम के रूबरू एक पंक्चर की दुकान में आग लगने की वजह से करीब में मौजूद छिल्ला मुबारक भी आग की जद में आ गया। ये वाकया जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पेश आया। छिल्ला मुबारक के जलने की वजह से मुकामी अफराद में हल्की सी कशीदगी पैदा हुई। शहर के फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। लंगर हाउस पुलिस ने रात के औकात में सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाले बी फार्मेसी के तालिबे इल्म को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन पुलिस वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस 24 साला आर शंकर नायक उर्फ राजेश रेड्डी और के सतीश को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि शंकर मसरूका तलाई जेवरात और मोटरसाइकिल के साथ लंगर हाउस जा रहा था कि पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने एतराफ़ किया कि वो 10 केसों में मुलविस है, जो उसने महबूब नगर, राय दुर्गम, लंगर हाउस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और कुशाईगुड़ा में अंजाम दी हैं। वेंकटेश्वर राव ने बताया कि इस वाक़े में मुलजिम के सतीश रिसीवर है, जो मसरूक़ा अशिया खरीदा करता है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से ज़ायद अज़ 315 ग्राम के तलाई जेवरात, एक मोटरसाइकिल, 2,50,000 रुपये की नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद कर ली हैं। संगारेड्डी पुलिस ने मुख्तलिफ पान शॉप्स पर धावा करके गुटखे का कसीर स्टॉक जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि सब इंस्पेक्टर संगारेड्डी पुलिस की टीम ने पान शॉप्स पर धावा करके जब्त शुदा गुटखे के पैकेट्स को मदीना चौराहा और अंबेडकर चौराहे के पास जला दिया। बादजा सर्कल इंस्पेक्टर संगारेड्डी टाउन पुलिस रामाकृष्णा ने पान शॉप के मालिकीन को तलब करके उन्हें गुटखा फरोख्त करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। लिटिल स्टार कप फुटबॉल टूर्नामेंट हैदराबाद ग्लोब की जूनियर टीम ने जीत लिया है। देवड़ी खुर्शीद जहाँ प्लेग्राउंड में मुनक्किदा 13 साल से कम उम्र लड़कों के सालाना टूर्नामेंट में हैदराबाद ग्लोब ने अब्बास यूनियन को 1 गोल से शिकस्त दे दी। वाज़ेह है कि मौजूदा तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन के तासुब आमेज रवैये और हैदराबाद के रिवायती फुटबॉल को नुकसान पहुंचाने की मुसलसिल कोशिशों के बावजूद हैदराबाद ग्लोब के सेक्रेटरी सैयद अलीउद्दीन सादी हैदराबाद के फुटबॉल को परवान चढ़ाने के लिए मुसलसिल जदोजहद कर रहे हैं। माह रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत के साथ ही पिस्ता हाउस की जानिब से लजीज हलीम दस्तयाब रहेगी। पिस्ता हाउस के सीईओ अब्दुल मजीद ने मीडिया को बताया कि माह रमज़ानुल मुबारक में पिस्ता हाउस के 225 मराकिज़ से हलीम फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि पिस्ता हाउस की हलीम GHMC हुदूद के अलावा बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, कड़पा, करीमनगर, नलगुंडा और खम्मम के साथ साथ तेलंगाना के स्टेट के सभी अजला में दस्तयाब रहेगी। उन्होंने बताया कि पिस्ता हाउस की जायका बख्श हलीम अंदरून व बैरून भी सरबराह की जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि पिस्ता हाउस की हलीम अब तक मुख्तलिफ जुमरों में 546 अवार्ड हासिल कर चुकी है। उन्होंने ये भी बताया है कि रोजेदारों के लिए इफ्तार पैक भी दस्तयाब रहेगा, जिसकी कीमत 200 रुपये से कम रखी गई है। पिस्ता हाउस की हलीम का रेट ये साल 160 रुपीज़ पर प्लेट और इसमें डिफरेंट साइजेस हैं। 1 प्लेट फैमिली पैक 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg तक हलीम आपको बल्क में भी हलीम मिलेगी आपको। उसका बल्क का जितना ज़्यादा बल्क होगा उसका रेट कम होते जाएगा। और पिस्ता हाउस की हलीम के लिए माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है, हमेशा ज़रूरत भी रहे और आप लोगों का सपोर्ट है जो पिस्ता हाउस पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है। और ये साल सबसे खुशी की बात यह है कि ये साल थाईफेक्स जो यूरोपियन यूनियन पिस्ता हाउस को इन्वाइट करा है। सिर्फ पूरे इंडिया से पिस्ता हाउस ही है जो बैंकॉक जा रही है। पूरा खर्चा उनका ही है, यूरोपियन यूनियन का खर्चा है, उस पर हम लोग जा रहे हैं। और ये साल हमारा ये महीने में मासा टैंक में पिस्ता हाउस में हमारे वसीम और उज़ैर भी वहाँ पर रहेंगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए NDA उम्मीदवार की तायीद का फैसला वजीर आला करेंगे। TRS LP का फैसला। मोदी के मुकाबले के लिए बुनियादी सतह पर काम करें, अरकान मुकान्ना को वजीर आला की हिदायत। वेटरनरी शोबे की 541 जायदादों के तखर्रुरात के लिए 2 जून को एलामिया जारी किया जाएगा। वजीर अफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव का ऐलान। रहजनी की वारदात में मुलविस 4 अफराद बशमूल 2 रौडी शीटर्स गिरफ्तार। लंगर हाउस में सरक़े की वारदात का सारिक फार्मेसी तालिबे इल्म पुलिस की तहवील में। और चरलापली चिरुनागारम में तैराकी के दौरान कम उम्र लड़के की मौत। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।